सत्याग्रह ये एक नई टेक्निक जिसको गांधी जी ने स्टार्ट किया था। गांधी 1915 में एट द एज ऑफ 46 ईयर ही रिटर्न टू इंडिया। 1915 में वो इंडिया में लौट करके आए और वो दादा अब्दुल्ला के केस को लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने भारतीयों के साथ और वहाँ के लोगों के साथ, जो वहाँ के वाइट पीपल थे, जिस तरह का व्यवहार करते थे, गांधी जी उससे बहुत क्षुब्ध थे और उन्होंने वहाँ पर भी सत्याग्रह की शुरुआत की थी और उसी चीज़ को वो लेकर के यहाँ पर आए थे। अब सत्याग्रह का अगर हम मीनिंग देखें तो सत्याग्रह कहते किसको? सत्याग्रह का अगर संधिविच्छेद आप करते हैं तो आप पाएंगे कि सत्य के लिए आग्रह, यहाँ आग्रह करना है सत्य का, न कि फिजिकल फोर्स से सत्य को एक्सेप्ट कराना है। अब गांधी जी के विचार क्या थे सत्याग्रह को लेकर के? गांधी ये बार बार कहते थे कि सत्य में ताकत होती है और हमें हमेशा सत्य की खोज करते रहने चाहिए, हमें सत्यान्वेषी बनना चाहिए, सत्य की खोज लगातार हम करते रहें। और साथ ही साथ वो ये भी कहते थे कि अगर हमारा कारण सही है, जिस चीज़ के लिए हम डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड अगर सही है, तो फिर हमें फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सत्य को मनाने में। तीसरी चीज़ जो वो कहते थे कि जो ऑपरेसर है, जो हमारा विरोधी है, जिसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं, उससे हम सत्य देखने का आग्रह करें, न कि हम सत्य को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करें। उनका ये मानना था कि अगर हम सत्य को दिखाने का प्रयास करेंगे तो सत्य को देखेगा और सत्य को समझेगा और उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और गांधी का ये भी मानना था कि अंत में विजय हमेशा सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं होती। गांधी जब लौट करके आए तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल राजनैतिक गुरु माना और उन्होंने गोखले के ही सलाह को एक्सेप्ट करना शुरू किया। गोखले ने उनसे ये कहा कि आप तुरंत सीधे किसी भी कार्यक्रम में न पहुंच जाइए, सीधी कार्यवाही मत करिए, पहले शुरू के 2 साल आप केवल भारत में भ्रमण करिए, भारत में घूमिए और भारत की कंडीशन को देखिए और उसके बाद फिर जब आप भारत को समझ लेंगे, भारत की स्थिति को समझ लेंगे, तब उसके बाद आप आंदोलन शुरू करिए। 1916 में गांधी सबसे पहले चंपारण पहुंचे। चंपारण बिहार में है और वहीं से उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। चंपारण किसानों की समस्या पर आधारित था। राजकुमार शुक्ल ने उनको बुलाया था कि आप आइए और चंपारण में किसानों की स्थिति से अवगत होइए। गांधी वहां पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ जो किसान हैं वो 3 कठिया पद्धति से परेशान हैं। 3 कठिया पद्धति का मतलब ये कि उन्हें अपने जमीन के 3/20 हिस्से में नील की खेती करना आवश्यक था। जो किसान पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन जबरदस्ती उन पर ये चीज़ें करवाई जा रही थी, जिनसे भी इस इंडिगो की वजह से, इंडिगो उगाने की वजह से किसान परेशान था। गांधी वहां गए और वहां जाने पर प्रशासन ने उनको रोका, लेकिन उन्होंने वहीं से आंदोलन की शुरुआत कर दी और उस आंदोलन की शुरुआत के बाद गांधी अंत में सफल हुए उस आंदोलन को बढ़ाने के लिए, उस आंदोलन को चलाने के लिए। अंत में वहाँ के प्रशासन, जो कि अंग्रेज प्रशासन था, वो
किसानों के पक्ष में आया और गांधी ने इसे अपनी पहली जीत के तौर पर देखा और अपनी जीत के तौर पर नहीं देखा, इसे सत्याग्रह की जीत के तौर पर इन्होंने देखा। अब दूसरा केस 1917 में है जो कि खेड़ा गुजरात का है। यहाँ पर भी गुजरात में भी जो किसान थे वो परेशान थे क्योंकि उस साल खेत में जो फसल थी वो खराब हो चुकी थी। किसान ये डिमांड कर रहे थे कि उनके ऊपर जो टैक्स हैं उनको उसमें रिलैक्सेशन मिलना चाहिए क्योंकि फसल नहीं हुई है, वो लगान कैसे भरेंगे। लेकिन जो प्रशासन था वो प्रशासन इसको मानने को तैयार नहीं था, वो रिलैक्सेशन देने के मूड में नहीं था। गांधी ने इसके लिए भी सत्याग्रह किया और वहाँ पर वल्लभ भाई पटेल और दूसरे कई स्थानीय नेताओं जो कि बाद में जिनको सरदार की उपाधि भी मिली, वो गृह मंत्री भी बने, देसी रियासतों को एक करने में भी उन्होंने काफ़ी भूमिका निभाई, अहम भूमिका निभाई। वो वल्लभ भाई पटेल और दूसरे नेता वहीं उनको मिलते हैं और वहाँ पर भी गांधी को जीत मिलती है, गांधी के सत्याग्रह की को जीत मिलती है। तीसरा श्रमिकों का आंदोलन था जो अहमदाबाद के मिल वर्कर्स का था। मिल वर्कर्स ये चाहते थे कि उनके जो दिहाड़ी है, जो उनकी मजदूरी है वो बढ़ाई जाए क्योंकि जो चल रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वार उस समय चल भी रहा था, 1918 की घटना है, वो कंडीशन उनकी ख़राब थी, परचेजिंग कैपेसिटी कम हो रही थी, इसलिए वो बार बार डिमांड कर रहे थे कि उनका जो दिहाड़ी है, जो मजदूरी है वो बढ़ाई जाए। और जो मिल मालिक थे वो इसको रिफ्यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से गांधी ने वहाँ भी आंदोलन चलाया और वहाँ पर भी वो सहमत करवा ले गए मिल मालिकों को कि वो श्रमिकों को बोनस दें। तो इस तरह से गांधी ने अपनी शुरुआत जो की देश के अंदर आंदोलनों की सत्याग्रह के थ्रू, वो 3 शुरुआती थे, 1916 चंपारण, 1917 खेड़ा, 1918 अहमदाबाद आंदोलन। और ये तीनों आंदोलन सफल रहे जिससे एक मॉरल बूस्टअप मिला और गांधी आगे के आंदोलनों को लेकर के तैयार हुए। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम देखेंगे।